सो हेलो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? कल हमने पढ़ा था कि प्रोसेस स्टेट या प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना, वो कैसे रन करता है, क्या क्या उसमें करना होता है। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है? इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है किसी भी प्रोसेस की। ठीक है, क्या करता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेनली क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मान लो कोई भी प्रोसेस चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, उस प्रोसेस की कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा। उसको जैसे ही पता लगता रहेगा वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या करता का स्टोर करता रहेगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसको हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि ये कॉन्टेक्स्ट है प्रोसेस का, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट है प्रोसेस का, मतलब कि जो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स टू स्टोर, दैट स्टोर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है किसी भी प्रोसेस की, दैट स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, किसी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस चल रहा होता है। इसको हम प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं प्रोसेस का, कि एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट करता है जब प्रोसेस क्या होता है, बनता है, मीन्स क्रिएट होता है, बनना शुरू हो जाता है। जब प्रोसेस बनना शुरू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट कर देता है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक्ट्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच प्रोसेस। जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो एक किस तरह काम करता है, यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है हर एक प्रोसेस के लिए। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है हर एक प्रोसेस के लिए, अलाउइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मॉनिटर, शेड्यूल एंड मैनेज प्रोसेसेस। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का करता है एक यूनिक आइडेंटिफायर के लिए काम करता है एक प्रोसेस के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि वो सारे प्रोसेसेस को मैनेज करे। ठीक है, कि एक लाइन वाइज रखे हुए हैं कि लाइन वाइज लगे हुए कि नहीं, और उनको स्केड्यूल करे और उनको मॉनिटर करे, मतलब उनको 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 ट्रैक करता रहे। ठीक है ना, अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है जो कंटेन करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, पहले हम इसको समझते फिर डायग्राम, चलो फिर डायग्राम बना लेंगे। जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे कि द प्रोसेस फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस करंट स्टेट, मतलब कि किसी भी प्रोसेस की करंट स्टेट या फिर रेडी करंट स्टेट, मतलब कि जो उस टाइम, मतलब कि एट ए टाइम क्या हो रहा है। ठीक है ना, वो करंट स्टेट। द प्रोसेस यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब कि एक प्रोसेसर की यूनिक आईडी, ठीक है, उसको कंटेन करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या करता है, किसी भी प्रोसेसर की यूनिक किसी भी प्रोसेसर की यूनिक आईडी प्रोसेस करता है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है कि उसके पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ना, जो ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जैसे कि उसके पास उसको प्रोसेस को पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पता होना चाहिए कि उसकी प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है, प्रोसेसर की यूनिक आईडी क्या है, उसमें कौन से सीपीयू के कौन से रजिस्टर्स लगे हुए हैं, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट की डिटेल्स। ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस की मेमोरी मैनेजमेंट की डिटेल्स, उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है, मतलब कि उसका पीसी क्या कौन सा है। ठीक है ना, उसको कौन सी मेमोरी एलोकेट की गई है, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, उसकी ओपन फाइल्स, मतलब कि उसको कौन कौन सी फाइल्स एलोकेट की गई हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि उसको कौन सा शेड्यूल दिया गया है सीपीयू का, मतलब कि सीपीयू का सब कुछ पता होना चाहिए उसको। ठीक है ना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच है, जैसे अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम यूज, अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि
सीपीयू कितने अमाउंट में यूज़ हो रहा है, कितने टाइम के अमाउंट में यूज़ हो रहा है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, उसके अकाउंट नंबर्स क्या हैं, ठीक है, एंड जॉब और प्रोसेस नंबर्स, उसकी जॉब क्या है, उसके प्रोसेस नंबर्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसको इनपुट क्या, मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये भी देखता है कि उसको क्या इनपुट दी गई है किसी भी प्रोसेस को और क्या आउटपुट दी गई है, सच एज दी लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड टू प्रोसेस, सच जैसे कि क्या इनपुट दी गई है, क्या कौन से इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं, कौन से आउटपुट डिवाइसेस दिए हैं, प्रोसेस को एलोकेट किए हैं, एंड द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, और जो ओपन फाइल्स हैं उनकी सारी लिस्ट, मतलब कि कौन सी फाइल्स उसको दी गई हैं। इसको हम एक बार डायग्राम से भी समझ लेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिनकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है ना। अब इसको डायग्राम से समझेंगे। अब डायग्राम क्या कहती है, डायग्राम में देखो, फर्स्ट इसमें 8 चीज़ें हैं जिनकी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। देखो, फर्स्ट इज पॉइंटर, एंड द सेकंड इज प्रोसेस स्टेट, द थर्ड इज प्रोग्राम काउंटर, and the fourth is process number, and the fifth is registers। फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास कि पॉइंटर्स, एंड द सेकंड इज प्रोसेस स्टेट, द थर्ड इज प्रोग्राम काउंटर, फोर्थ इज प्रोसेस नंबर, एंड द फिफ्थ इज रजिस्टर, एंड द सिक्स्थ इज मेमोरी लिमिट्स, मतलब कि कौन सी मेमोरी की लिमिट, मेमोरी मैनेजमेंट की डिटेल्स है, मेमोरी लिमिट्स। द फिफ्थ इज एंड द सेवंथ इज ओपन फाइल लिस्ट, ठीक है, एंड द लास्ट एंड द लीस्ट इज अकाउंटिंग एंड स्टेटस डाटा, मतलब कि इनपुट आउटपुट का या स्टेटस डाटा, ठीक है। अब पॉइंटर क्या करता है, इसमें पॉइंटर का क्या काम है, इट इज़ अ स्टैक पॉइंटर, एक स्टैक पॉइंटर, इसको हम एक ये बोल सकते हैं कि ये स्टैक का पॉइंटर भी है, ठीक है ना। पॉइंटर इज ए स्टैक पॉइंटर, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड व्हेन द प्रोसेस इज स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पॉइंटर का क्या काम है, अब पॉइंटर को, इसको हम स्टैक पॉइंटर भी बोलते हैं। इसकी ज़रूरत हमें तब होती है जब हमें प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना हो, ठीक है ना, ताकि हम उसकी करंट पोजीशन पता कर सकें, क्या कर सकें, करंट पोजीशन पता कर सकें, इसलिए हम ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस इज स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच हो जाती है तो उसकी करंट पोजीशन प्रोसेस की करंट पोजीशन पता करने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड इज प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस स्टेट में क्या होता है, इट स्टोर्स द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ये स्टोर करता है रिस्पेक्टिव स्टेट प्रोसेस की, क्या स्टोर करता है, ये स्टोर्स रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ प्रोसेस की रिस्पेक्टिव स्टेट स्टोर करता है, ठीक है ना। एंड द थर्ड इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये काउंटर स्टोर करता है, ठीक है, जो कि विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द प्रोसेस। कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को कंटेन करता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना। कोई भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, उसके लिए कोई भी जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसका एड्रेस ये कंटेन करता है, ठीक है ना। अब
क्या आता है हमारे पास, प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर क्या होता है, एवरी प्रोसेस इज असाइंड अ यूनिक आईडी। हर एक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी क्या कर दी गई है, असाइन कर दी गई है, ठीक है ना। जैसे कि उसको यूनिक आईडी जिसको हम प्रोसेस आईडी भी बोलते हैं और पीआईडी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि प्रोसेस आइडेंटिफायर को स्टोर करती है। क्या करती है ये, प्रोसेस नंबर स्टोर्स, ये स्टोर करता है प्रोसेस आइडेंटिफायर को। किसको, प्रोसेस आइडेंटिफायर को। पॉइंटर क्या करता है, जब प्रोसेस स्विच कर जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तब करंट स्टेट को पॉइंटर पता लगाता है कि करंट स्टेट क्या है प्रोसेस का। प्रोसेस स्टेट क्या करती है, प्रोसेस स्टेट उसका रिस्पेक्टिव स्टेट स्टोर करती है, मतलब कि रेडी स्टेट स्टोर करती है उसकी। और प्रोसेस नंबर क्या करता है, प्रोसेस नंबर उसका प्रोसेस आइडेंटिफायर, मतलब कि उसकी यूनिक आईडी क्या है ये पता लगाता है प्रोसेस की। और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जब भी प्रोसेस के लिए कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होती है तो उसका एड्रेस पता लगाता है। और रजिस्टर क्या करते हैं, दीज आर दी सीपीयू रजिस्टर्स, ये सीपीयू के रजिस्टर्स हैं। क्या हैं, दीज आर सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर्स एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये दीज आर दी सीपीयू रजिस्टर्स, इनको हम सीपीयू रजिस्टर्स बोलते हैं, जो इंक्लूड करते हैं, जिसमें चीज़ें आती हैं एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर्ड एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है ना। अब मेमोरी लिमिट्स क्या होती हैं, दिस फील्ड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मेमोरी लिमिट्स हैं वो, ये जो फील्ड है वो इंफॉर्मेशन लेती है मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है उसकी इंफॉर्मेशन लेती है ये। दिस में इंक्लूड, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन, जैसे कि पेज टेबल्स, ये इंक्लूड करती है पेज टेबल्स, सेगमेंट टेबल्स और बहुत कुछ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है ये, पेज टेबल्स और सेगमेंट टेबल्स। ओपन फाइल लिस्ट, ओपन फाइल लिस्ट में क्या होता है, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन फॉर अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के लिए कौन कौन सी फाइल्स ओपन की गई हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेती है ये, ठीक है ना। जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो कौन कौन सी फाइल्स ओपन की गई है प्रोसेस में ये देखता है और उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अकाउंटिंग एंड स्टेटस बार, लास्ट इज अकाउंटिंग एंड स्टेटस बार। अब अकाउंटिंग मीन्स कि सीपीयू की क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सीपीयू का जैसे प्रोसेस नंबर, टाइम लिमिट, सीपीयू कितनी देर यूज़ किया गया उसकी टाइम लिमिट, उसके अकाउंट नंबर्स, ठीक है। एंड स्टेटस डाटा किसका, इनपुट और आउटपुट का, मतलब कि क्या इसको डिवाइस, मतलब कि क्या इसको इनपुट मिली है और क्या ये आउटपुट दे रहा है। जो प्रोसेस है वो क्या इनपुट, उस प्रोसेस को क्या इनपुट मिली और वो क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना। ये तो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको ये डायग्राम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की, ठीक है ना। ये तो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, प्रोसेस कंट्रोल की डेफिनेशन, मतलब कि क्या क्या चीज़ वो करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो लेता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस लिए वो यूज़ होता है, सब चीज़ें था, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे कि डुअल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन।